welcome back to Sunana Classes. I am Sunana and today we have an exciting topic to discuss, reference model. If you are into AI, you have probably heard this term thrown around quite a bit. But what exactly a reference model and why are they so important? So first let's define what a reference model are. So let's start. This layered network architecture model was developed by international organization for a standardization. मतलब जो लेयर्स का जो नेटवर्क है, एक मॉडल है जो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ISO है. लोकेटेड इन गैनमा स्विट्जरलैंड, जो कि कहाँ लोकेट करता है, स्विट्जरलैंड के गैनमा के अंदर लोकेट करता है. 1984 में ये डेवलप किया गया था. इट वॉज डिज़ाइन टू डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द नेटवर्क आर्किटेक्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड. मीन्स क्या हो गया कि ये ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था डेवलप करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड, जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उसके कॉमन स्टैंडर्ड को सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे डेवलप किया गया था कि वो हमें मतलब ढूंढने के लिए. OSI consists of 7 layers and each layer perform a particular network function. मतलब जो ये 7 लेयर का है, OSI कितनी लेयर्स को कंसिस्ट कर रहा है, 7 लेयर्स को कंसिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर जो ईच लेयर है, जो भी हर लेयर है, वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. इट इज़ नाउ कंसिडर एज एन आर्किटेक्चर मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. और इसको ऐसे कंसिडर मतलब ऐसे कंसिडर कर लिया गया, ऐसा आर्किटेक्चर मॉडल कंसिडर कर लिया गया किसके लिए, इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट है The OSI model does not perform any function in the communication process. OSI मॉडल ये क्या है, जो ऐसे फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता कम्युनिकेशन प्रोसेस के. The actual work is done by the appropriate software and hardware. ये मतलब क्या करता है, जो इसका जो appropriate काम है, वर्क है, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. The OSI model simplify defines which task need to be done. और मतलब क्या होता है कि जो OSI मॉडल होता है उसको मतलब वो बताता है कि कौन सा टास्क की अभी पूरी करने की ज़रूरत है, एंड विच प्रोटोकॉल्स विल हैंडल दूस टास्क. और वो कौन से प्रोटोकॉल जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल को हैंडल कर रहे हैं. इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 7 लेयर, जो इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है 7 लेयर की, द फर्स्ट 3 लेयर्स आर लाइकली टू बी इन हार्डवेयर. जो पहली 3 लेयर है वो हार्डवेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट जो 2 लेयर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में. द प्रेजेंटेशन लेयर इन द लाइब्रेरी सब रूटीन्स इन द यूज़र एड्रेस स्पेस एंड द एप्लीकेशन लेयर इन द यूज़र प्रोग्राम. सो हमें अब ये पता है कि जो ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, वो यूज़र प्रोग्राम, जो भी हार्डवेयर, मैं बताती हूँ. ये हमारे पास आ गया है डायग्राम OSI मॉडल का. ठीक है. हमें आप देख ही सकते हैं इसके अंदर हमें 7 लेयर्स दी गई हैं, 7 लेयर्स दी गई हैं. ठीक है. अब उसके अंदर हम ये जानते हैं कि जो ऊपर की जो 3 लेयर है, मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर, जो यूज़र प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. और मतलब क्या होगा, जो ये मतलब जो फर्स्ट 3 लेयर है, जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और जो नेटवर्क लेयर है, वो किस में एग्जिस्ट करेगी, हार्डवेयर के अंदर एग्जिस्ट करेगी. और जो बीच की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, या और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, OSI मॉडल में हमें जो भी एप्लीकेशन हमें दे रखी है, ठीक है, अब वो भी अब जैसे नेटवर्क को एक दूसरे से मतलब देती है, एक दूसरे के फॉर्म में देती है, तो वो क्या हो गया, जैसे अब ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. अब हमें ये पता है कि अब ये डाटा एक दूसरे को इन नेटवर्क्स के थ्रू, अब हमें ये नहीं पता कि ये जो ये मॉडल है, इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं, जो जैसे हमारी जो भी मैसेज है या कॉलिंग वगैरह जो भी जाती है, वो हम इंटरनल कैसे जाती है, इन जो ISO मॉडल है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, इंटरनल जाती है. ठीक है. उसके बाद हमें ये पता है कि जो ये हमारे पास ये कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर ये लेयर्स डाटा ट्रांसफ़र करती है. ठीक है. जो फिजिकल लेयर है वो बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करती है, जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करती है. ठीक है. और जो नेटवर्क लेयर है वो पैकेट की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सेगमेंट की फॉर्म में. और जो सेशन लेयर है वो SPDU मीन्स सेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, और PPDU प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ये प्रेजेंटेशन लेयर इस फॉर्म में करती है डाटा.
और जो एप्लीकेशन लेयर है वो APDU की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करती है, यानी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। अब हमें ये पता है, और ये सारा जो भी नेटवर्क है, जो भी ये लेयर्स हैं, वो नेटवर्क अपना मतलब जो भी डाटा शेयर करती है वो किसके थ्रू, ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू करती है, चाहे इंटरनेट हो गया, चाहे लोकल नेटवर्क हो गया, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क हो गया, इनके थ्रू वो क्या करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप सपोर्टिंग, एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।